आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी वो आपके घंटों का काम मिनटों में कर देगी। और टेस्टी तो इतनी है कि छोटों से लेकर बड़ों तक को सभी को पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बनाऊंगी मैं अंडा पराठा रोल, मगर ये रोल थोड़े डिफरेंट किस्म के हैं। नाश्ते के अलावा आप इसे डिनर या लंच में भी बना सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। एक अदद बाउल ले लिया है मैंने और उसमें डालूंगी एक मीडियम साइज़ का खीरा था, जिसे मैंने पतला पतला सा जूलियन शेप में काट दिया है। एक मीडियम साइज़ की गाजर को भी सेम कटिंग में काट लेंगे। इसके अलावा मेरे पास है एक मीडियम साइज़ का प्याज और 1 कप के बराबर मैं इसमें बंद गोभी का भी इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर तो आपकी फैमिली को पसंद है तो। सारी चीज़ों को डाल देने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसमें डलेगी काली मिर्च का पाउडर। आधा कप लेंगे मेयोनीज़ का और इसे सब्जियों में डाल देंगे। अब मेयोनीज़ आपने इतनी ही इस्तेमाल करनी है जिससे ये सब्जियां अच्छे तरीके से कोट हो जाएं। बहुत ही बेहतरीन सा हमारा सैलेड एकदम तैयार है। जो बच्चे या बड़े सब्जियां नहीं खाते, ये भी इंशाल्लाह ताला मांग मांग कर खाएंगे। ये इतने ज़बरदस्त से पराठे तैयार होंगे। इसे रख देंगे एक साइड पे। अब एक दूसरा बोल ले लिया है मैंने और उसमें डालूंगी 1.5 कप के बराबर मैदा। आप इस नाश्ते को ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर गंदम का आटा भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ लहसुन, 1 हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी और डालूंगी इसमें ढेर सारा हरा धनिया। इसके अलावा डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और इसमें चला जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अच्छा, लहसुन ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा पराठों में। अब 1 कप पानी डाल दिया है मैंने और मिक्सिंग कर लेती हूँ। 1-1 कप करके पानी डालेंगे। एक ही दफ़ा में अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर कंसिस्टेंसी को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कप भी डाल दिया है मैंने और अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनी चाहिए। पतला सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो तकरीबन 1.5 कप मैदे में मैंने 2.5 कप पानी डाला है और आप अब बैटर को चेक कर लें। बिल्कुल पतला सा बैटर बन चुका है। इसे हमने रखना नहीं है, फ़ौरन से ही पराठे बनाने शुरू कर देंगे, क्योंकि टाइम की तो बचत करनी ही है हम लोगों ने। चलें जी, पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक ले लिया है मैंने फ्राइंग पैन और 1 टीस्पून इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल। आप लोग मक्खन या घी भी डाल सकते हैं। ब्रश की मदद से फैला लें और फिर किसी डीप चम्मच की मदद से 1 स्पून भर के आप लोगों ने डालना है और फ्राइंग पैन में इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से फैला देना है। कोशिश करें ये पराठे बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रहने चाहिए, पतले पतले से बेहतरीन से पराठे बनाएंगे। एक साइड से जैसे आपको नज़र आए कि पराठा अच्छे से सिक चुका है और इसने फ्राइंग पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, तब आप इसकी साइड को चेंज करें। साइड चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, हल्का सा इस पर घी, मक्खन, ऑयल कुछ भी लगा लेंगे ताकि नीचे वाली पराठे की साइड अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके से फ्राइंग पैन को मूव करेंगे तो इजीली ये ऑयल हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। एक अंडा तोड़ लें और पराठे के सेंटर में इस तरीके से डालें और इसके ऊपर डालें हल्का सा नमक और हल्की सी मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें, ताकि ये अंडा फीका ना रहे। अब उसी ब्रश की मदद से अंडे को मैं अच्छे से फेंटूंगी और पूरे पराठे पर फैला दूंगी। तो है ना आसान मज़ेदार सी रेसिपी। ना ही आटा गूंदने का झंझट और ना ही अंडों को फेंटने का झंझट। अंडे को फैलाएंगे और फिर पराठे की साइड को चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से देखें नीचे वाली साइड कितनी ज़बरदस्त सी गोल्डन हुई है। अब 1 टीस्पून मज़ीद ऑयल का लगाएं ताकि अंडा भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। पराठा फूलना शुरू हो गया है और अंडा भी अच्छे तरीके से नीचे से गोल्डन हो गया है, तो साइड को चेंज करेंगे और इसी तरीके से सारे पराठे बनाकर हम लोगों ने तैयार कर लेने हैं। तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखें, इसकी असेंबलिंग करना शुरू करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा एग पराठा रोल।
सबसे पहले हल्की सी केचप लगाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे ये सैलेड जो कि हमने बना कर रखा हुआ था। ये सैलेड ही इतना मज़े का है कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। हल्की सी मैंने इस पर चिल्ली सॉस भी डाली है, अगर आप लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो। अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसका एक रोल बनाएं और टूथपिक की मदद से इसे सील कर दें। तो ये लें जी, बेहतरीन से एग पराठा रोल हमारे एकदम तैयार हैं। खाने में टेस्टी हैं, बनाने में आसान है और यकीन करें आपका जो घंटों का काम होता है ना किचन में खड़ा रहने का, आटा गूंदना, पराठे बनाना, अंडों को फेंटना, वो सारा ख़त्म हो जाएगा एक दफ़ा जब आपने ये रेसिपी बना ली। तो अपने काम को आसान करने के लिए रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त टिल देन। अल्लाह निगहबान।